नमस्कार दोस्तों। क्या भगत सिंह बचपन से ही नास्तिक थे या उनमें किसी प्रकार का अहंकार या घमंड आ जाने की वजह से उनका भगवान से विश्वास हट गया था? मैं आज भगत सिंह का लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ के पहले भाग को आप सभी को आसान भाषा में समझाऊंगा। मैं पिछले कुछ दिनों से इस पुस्तक को पढ़ रहा हूँ। वैसे मैं इस पुस्तक को एक बार ख़त्म करके आप सभी को बताने के लिए मैं दोबारा इसको शुरू किया हूँ और अभी मैं इसका पहला भाग ख़त्म किया हूँ जो आप सभी लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस लेख में भगत सिंह कहते हैं कि उनके कुछ मित्रों का कहना है कि कुछ प्रसिद्धि के कारण उनमें ये अहंकार आ गया है कि वो भगवान को मानना छोड़ दिए हैं, लेकिन भगत सिंह इस बात को पूर्णतः नकारते हैं। वे कहते हैं कि किसी विचार पर दृढ़ रहना और अहंकारी होना दोनों अलग अलग बातें हैं। वे बताते हैं कि बचपन से वे नास्तिक नहीं थे। उनका पालन पोषण एक धार्मिक परिवार में हुआ जहां वे रोज़ प्रार्थना करते थे तथा गायत्री मंत्र का जाप भी करते थे। इस प्रकार ईश्वर में गहरा विश्वास रखते थे। अतः उनकी शुरुआत भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह आस्तिक परिवार से हुई है, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वे बातों को ज्यों का त्यों मानने की बजाय पढ़ना और समझना शुरू किए, जिससे उन्होंने इतिहास, दर्शन, राजनीति और समाज से जुड़े कई विचारकों को पढ़ा। इस प्रकार अब वे हर बातों को ज्यों का त्यों मानने के बजाय उसको तर्क के कसौटी पर परखना शुरू किए। उनके अनुसार इस लेख में बताया गया है कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि लोग उसे सदियों से मानते हुए आ रहे हैं। इस लेख में भगत सिंह यह भी बताते हैं कि यदि कोई केवल डर की वजह से या किसी इनाम के लालच में बातों पर विश्वास करता है तो वह सच्चा विश्वासी नहीं है। उनका कहना है कि इंसान को अपने विवेक और तर्क के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। भगत सिंह इसी लेख में आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। उनका पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क जैसी मान्यताओं पर भी तर्क देते हैं। भगत सिंह आगे लिखते हैं, यदि कोई सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर है तो दुनिया में इतना दुख और अन्याय क्यों है? वे नीरो जैसे शासकों का उदाहरण देते हैं और पूछते हैं कि अगर इंसान के द्वारा किया गया अत्याचार निंदनीय है तो संसार में होने वाला निरंतर कष्टों को कैसे समझा जाए। इस तरह वे अपने जीवन की कहानी बताते हुए समझाते हैं कि उनका नास्तिक होना किसी गुस्से, अहंकार का परिणाम नहीं, बल्कि लंबे अध्ययन, गहरे चिंतन और अनुभव का परिणाम था। उनका कहना यह भी था कि आलोचना और स्वतंत्र विचार किसी भी क्रांति के सबसे बड़े हथियार हैं। दोस्तों, इस लेख का पहला भाग हमें यह नहीं सिखाता है कि हमें क्या मानना चाहिए, बल्कि यह सिखाता है कि हमें पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए और हर विचार को तर्क की कसौटी पर परखना चाहिए। अगर आपको इस लेख का अगला भाग भी इसी आसान भाषा में समझना है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।